आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम प्रिपरेटरी के सेशन में, जिसमें हम कैलकुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहले अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो कैलकुलेशन को डिस्कस करने का हमारा जो उद्देश्य था, जो हमारा इंटेंशन था कि हम कम से कम समय में एक एक्यूरेट आंसर कैसे ला सकते हैं, यही हमारा ध्येय था, यही हमारा उद्देश्य था। और सबसे पहले हम स्क्वायर निकालना सीखे। किसी भी संख्या का, किसी भी दिए हुए संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे थे, वर्ग निकाल रहे थे। और बेस 100 मेथड से हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, हमने वर्ग निकालना सीखा था। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना हम सीख रहे थे। और उसको एक वैदिक मेथड से निकाला था। और उसमें हम देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर नंबर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है उसका यूनिट डिजिट क्या है। और यूनिट डिजिट इस मेथड के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी थी, जिसको हमने डिस्कस किया था कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। और कुछ ऑब्जर्वेशन से जो हमें पता होने चाहिए थे। इन सब के बेसिस पे हमने वैदिक मैथ से, और उसको एक अलग तरीके का हमने नाम दिया था कि फूफा और मामा मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर का या फिर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, वर्गमूल निकाल रहे थे। अब इस सेशन में हमें क्या करना है, इस सेशन में हमें कुछ डेफिनेट पैटर्न के नंबर यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने सेशन पे। जो हमारा डिस्कस करना है, एक पर्टिकुलर नंबर हमको दे रखा है, पर्टिकुलर नंबर देख रखा है क्या, 9801। 9801 दे रखा है और बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाएं। स्क्वायर रूट निकाल करके दिखाएं। तो पहले के सेशंस को अगर हम क्विक रिवीजन करेंगे, अगर इसको वैदिक मेथड से हमें निकालना होगा तो हमें एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 9801। अब बोल रहा है कि हम किस एन का, किस नंबर का उससे ही मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं कि हमको 9801 मिला है। तो अगर इसको वैदिक मेथड से हम सॉल्व करें, अगर इसको हम वैदिक मेथड से सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि जो एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो जो एन है जिसका स्क्वायर करके हम 9801 लाए होंगे, तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 रहा होगा, या तो 1 रहा होगा, या तो 9 रहा होगा, या तो 1 रहा होगा, या तो 9 रहा होगा। उसके बाद जैसे ही हमें डिसाइड करते हैं कि एन का यूनिट डिजिट क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ये बताने के बाद लास्ट के 2 डिजिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब जो भी बचता है उसको देखते हैं कि वो किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। हमारे पास 98 है, तो 98 को हम देखें तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इन्हीं दोनों के स्क्वायर के बीच में, जो इनकी स्क्वायर की वैल्यू है, इनके बीच में 98 लाई करता है। 98, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन ले लें तो 9 इंटू 10 हो जाता है 90। अब 90 को देखते हैं कि 98 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 98 बड़ा है, 98 बड़ा निकल जाता है। तो कौन सी यूनिट डिजिट चूज करते हैं, बड़े वाले यूनिट डिजिट को, क्योंकि 9 बड़ा है 1 से, 9 बड़ा है 1 से। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 9801 का, वो निकल करके आया हमारा 99। हमारा जो स्क्वायर रूट आया वैदिक मैथ से जो पीछे के सेशंस में 9, 10, 11, 12 में हमने डिस्कस किया है कि कैसे वैदिक मेथड का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे। 4 सेशन इसमें बीत चुके हैं, जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लेंगे, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो वैदिक मेथड से हमने इसका जो स्क्वायर रूट निकाला, कितना निकाला, 9801 का जो स्क्वायर रूट निकल करके आया 99 आया। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट मेथड है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो डिफाइंड है, उन पे ही ये मेथड लगने वाला है, जो ये मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा है और बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कोई भी नंबर हमको दे रखा है और बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे हमको दे दिया एक नंबर n इज इक्वल टू 9801, बोल रहा है कि जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब हम n को a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9801 को हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकल करके आ रहा होगा। जैसे हम बोल देते हैं कि 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि हम 16 को 4 इंटू 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट कोई पूछ देता है 16 का, तो हम बोल देते हैं 4। वैसे ही अगर 9801 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो कुछ डिस्कस करने ये बेसिक की बात है। अगर कुछ ऐसा, हम पहले स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं इसी कड़ी में, कि कुछ डिफरेंट पैटर्न के नंबर होते हैं, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, उनका हम एप्लीकेशन है कि हर किसी नंबर में लगा दिया कि हाँ इसका स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन उनके कुछ लिमिटेशंस हैं कि इस डेफिनेट पैटर्न के नंबर्स में ये लागू होते हैं। तो कुछ स्क्वायर निकालना हम पहले सीख लेते हैं कुछ डेफिनेट पैटर्न के नंबर का। जैसे हमारे पास एक 9 है, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमको पता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 गुणे 9 के स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 9 का मल्टीप्लिकेशन उसी से 2 टाइम्स। तो 9 इंटू 9 हमने कर लिया, और 9 का टेबल जब हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आता है 81, 81। अब क्या कर लेना है, 9 का तो हम जान गए। अब कोई हमसे पूछ लेता है कि 99 का स्क्वायर क्या, 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर हमसे पूछेगा तो इसमें क्या करना होता है कि अगर देख रहे हैं कि हम क्या हुआ, 9 किस पैटर्न का नंबर है कि 9 रिपीट हो रहा है। इसमें 9 एक बार आया था, इसमें 9 कितनी बार आ गए? 2 बार। तो 9 रिपीट हो रहा है, तो एक 9 के लिए 81 ऐसे लिख लिया जाए। अब एक 9 बच गया, एक 9 बच गया, एक 9 के लिए क्या करेंगे, एक से एक छोटा क्या होता है? 0, और 8 से एक बड़ा क्या होता है? 9। एक से एक छोटा, एक से एक छोटा मतलब 1 माइनस 1 0, ये 0 लिखा गया यहाँ पे। 8 से एक बड़ा, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9, और ये 9 लिखा गया। तो 99 का स्क्वायर कितना हो गया? 9801, 9801। ऐसे ही कोई पूछ देता है कि 999 का स्क्वायर कितना होगा, 999 का स्क्वायर कितना होगा, तो एक 9 के लिए हम क्या लिख लेंगे? 81। अब बच गए 2 9, तो 2 9 के लिए 2 जीरोस आएंगे, एक से एक छोटा क्या होता है? 0। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो एक 9 बचा हुआ था, तो एक 0 हमने लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 9 बच चुके हैं, जिसके लिए 2 0 ले लेंगे। अब हमारे पास बच गया 8। अब 8 से एक बड़ा क्या होता है? 9, लेकिन इस बार हम एक 9 ना लेकर के 2 9 लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक 9 थे तो 81 आ चुका है। अब 2 9 बच गए हैं, तो 8 से एक बड़ा, 8 से एक बड़ा क्या होता है? 9। तो 2 9 यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों 2 9 आए? क्योंकि 2 9 हमारे पास बच चुके थे। 999 में हमने क्या किया, इस 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया, इस 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया। हमारे पास 2 9 बच गए। तो एक से एक छोटा है 0, एक से एक क्या हो छोटा होता है? एक से एक छोटा 0, तो एक से एक छोटा 0 होता है, तो 2 9 के लिए 2 0 आ गए। 8 से एक बड़ा होता है 9, तो 2 9 के लिए 2 9 आ गए। ये होता है कि अगर 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसकी मदद से हम ऐसे स्क्वायर उनका वर्ग निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम 4 गुणे 4 करके 4 गुणे 4 करके 16 ला रहे हैं, तो 16 को हम लिख क्या सकते हैं? 4 गुणे 4। अब कोई बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 के लिए एक 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 4। देखिएगा हमने क्या कर दिया, 9 का स्क्वायर 81 निकाला, तो कोई पूछेगा कि 81 का स्क्वायर रूट बताए, हमको पता है 81 का क्या मीनिंग है, 9 इंटू 9, 2 9 मिल गए, एक 9 को बाहर निकाल लेंगे तो हमको स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिल जाएगा? 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81। वैसे ही 9801 है हमारे पास, 9801 है, तो हम यहां से ये जान पाए कि 9801 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है 99 इंटू 99 का। हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास? 99। तो 9801 का कोई स्क्वायर रूट पूछेगा तो हम क्या बोल देंगे? 99। तो हम सीख पाए अगर 9 रिपीट हो रहा है, एक 9 के लिए हम लिख लेते हैं 81, एक से एक छोटा शून्य होता है कि तो एक 9 बचा है तो उसके लिए एक शून्य आएगा। और उसके बाद 8 से एक बड़ा क्या होता है? 8 से एक बड़ा क्या होता है? 9, तो एक 9 बच रखा था तो एक 9 आ गया। वैसे ही जब हम 999 पे आए, 999 पे आए, तो एक 9 के लिए हमने 81 लिख लिया, 8 और 1 लिख लिया। अब हमारे पास 2 9 बच गए, तो एक से एक छोटा होता है 0, तो 2 9, 2 बचे हुए 9 के लिए, 2 बचे हुए 9 के लिए क्या आ जाएगा? 2 0। 8 से एक बड़ा होता है 9, तो 2 9 बचे हुए हैं, 999 में कितने 2 बचे हुए हैं? तो कितने 9 बचे हुए हैं? 2। तो 2 9 के लिए 2 9 आ गए। और 2 ये 9 2 9 हमने क्यों लिखा? 2 9 को हम क्यों लेकर के आए? क्योंकि 8 से एक बड़ा क्या होता है? 9। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में देखिएगा, हमसे पूछा क्या था कि अंडर रूट ऑफ 9801, अंडर रूट ऑफ 980, अंडर रूट ऑफ 980, यही तो पूछ रखा है, 980, इसका अंडर रूट बताएं। तो वैदिक मेथड से हम निकाल चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9801 वैदिक मेथड से अभी हम डिस्कस किया है, पहले के सेशन में भी देखेंगे तो आपको वैदिक मेथड समझ में आ जाएगा।
कि 9801 का जो स्क्वायर रूट आया निकल करके आया था वैदिक मेथड से 99। अब इसको हम इस डेफिनेट पैटर्न से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 81 आया है तो इसके लिए एक 9, एक 0 आया है, एक 9 आया है तो उसके लिए एक 9। इसको हम लिख सकते हैं 99 गुणे 99, 99 इंटू 99। अब इनको बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 90। समझिएगा बात, क्योंकि जो हम 99 का स्क्वायर अभी निकालना सीखे कि 9 अगर बार बार रिपीट हो रहा हो तो एक 9 के लिए एक क्या कर लेंगे? 81 लेकर के आ जाएंगे। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब हमारे पास एक 9 बच गया। एक 9 के लिए क्या करेंगे? एक से एक छोटा तो एक 0, 8 से एक बड़ा 9 तो एक 9 के लिए एक 9, एक 9 के लिए एक 0। यही तो मीनिंग अभी समझे है। 99 का हमें स्क्वायर निकालना था, इस तरीके से निकाले। अब क्या कर लेता है? तो इसका अर्थ ये निकला कि 9801 को हम लिख सकते हैं 99 इंटू 99 और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो बच जाएगा 90। अब हमसे कोई पूछेगा क्या कि हमारे पास 99,000 ऐसा कुछ नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बताए। तो हम देख रहे हैं कि एक 8 आया है, एक 1 आया है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे क्या? हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 9 हो गया। अब दो 9 बच गए और दो 0 बच गए तो इन दोनों के लिए 2 9 आ इंटू हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 999। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9,98,001 इज इक्वल टू 999। ठीक, तो वर्गमूल हम इस संख्या का निकाल सके 9,98,001 का वर्गमूल कितना निकल करके आ गया? 999। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 999 का स्क्वायर क्या होता है? 999 का स्क्वायर होता है कि एक 9 के लिए एक 8 लिख लेंगे और एक 1 लिख लेंगे। यहाँ पे एक से एक छोटा होता है 0, तो दो 9 बच गए तो दो 0 आ गए। और उसके बाद यहाँ से 8 से एक बड़ा तो दो 9 आ गए, दो 9 बचे हुए तो दो 9 आ गए। एक डेफिनेट पैटर्न यहाँ पे देख रहा है कि 9 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, उसके लिए आया हुआ है। 9 रिपीट हो रहा है। हम हर ये नहीं कि 4 दिख गया कहीं, नहीं, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लिमिटेशंस है कि कुछ डेफिनेट पैटर्न के नंबर्स हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सीरीज में कि अगर हमारे पास दे दे, हमारे पास कुछ ऐसा दे दे 999,999,8,0,0,0,1 इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलते हैं। तो इसको हम एक तरीके से क्या लिख सकते हैं? ठीक, कोई बोलता है 16 का स्क्वायर रूट हम क्या लिखते हैं? 16 को 4 इंटू 4 लिख लेते हैं, दोनों की जोड़ी बनाते हैं, एक 4 बाहर निकाल देते हैं तो हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट। तो इसी तरीके से a इंटू m इसको तोड़ लेना। हमारे पास n दे रखा है, n को a इंटू a में तोड़ लेना है। तो इसको तोड़ने का तरीका ये है कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 81 आया है, तो इस 81 के लिए एक 9 ले लेते हैं। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 3 शून्य बच गए तो 3 9 और आ जाएंगे और 3 ही 9 है इधर इनटू में यही चीज आ गई। तो जब हम इसको a इंटू ए में जो n हमारा दे रखा था अंडर रूट n, इसको हम a इंटू ए के फॉर्म में तोड़ लिए। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 990। अगर कोई बोल देता है कि 9,999 का स्क्वायर निकालिए तो क्या करते? एक 9 के लिए एक 81 लेकर के आ जाते। हमारे पास 3 9 बच जाते तो एक से एक छोटा क्या होता है? 0, तो 3 9 के लिए 3 0। 8 से एक बड़ा क्या होता है? 9, तो 3 9 के लिए 3 9। इसी का तो स्क्वायर रूट हम निकाले 9,999, 9,999 वही तो होता है। रूट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर हमें मिल जाता है। ठीक, अगर स्क्वायर आया है तो उसका अगर रूट हम निकाल रहे हैं या फिर उसका पावर 1/2 करते हैं तो हमको वही डिफरेंट पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है जिसका हम स्क्वायर किए थे पहले। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर लेता है? ठीक, कुछ डेफिनेट पैटर्न के नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कोई एक नंबर बचता है, हमको ऐसे दे देता है 9999। ठीक, फिर इसके बाद यहां पे आ गया 8। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें बोल रहा है। हम देख रहे हैं कि एक 8 आया है, एक 1 आया है। इसके लिए हम पहले लिख लेंगे क्या? 9 लिख लिया। अब 4 9 यहां दिख रहे हैं, 4 शून्य यहां दिख रहे हैं, तो 4 9 लेते आइए 1 2 3 4 इंटू 99,999।
तो इस n को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, a इंटू ए के फॉर्म में लिख लिया, a इंटू ए के फॉर्म में जब लिख लिया, अब इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा 99,990। तो इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल लिए। ठीक, अगर किसी का हमको ये ना दे करके क्या पूछ लेता, इसका स्क्वायर बताइए, इसका स्क्वायर बताइए, तो क्या करते, एक 9 के लिए 8 और 1, हमारे पास बच गया कितना 9, 4, तो 4 9 के लिए 4 शून्य, 1 2 3 4 8। अब 4 9 के लिए 4 क्या आ जाएंगे, 9 ही आ जाएंगे, क्योंकि 8 से एक बड़ा क्या होता है 9, 8 से एक बड़ा होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो स्क्वायर भी निकाल दिया। और इसी का तो स्क्वायर रूट लेकर के आए थे क्या 99,990। बेहद सिंपल है। अब नेक्स्ट तरीके के सवाल में पहुंचते हैं कि हमसे पूछ देता है कि अंडर रूट ऑफ 1089, अंडर रूट ऑफ 1089, अगर ऐसा कोई हमारे पास क्वेश्चन है कि 1089 का स्क्वायर रूट हमसे पूछ रहा है कि 1089 का स्क्वायर रूट क्या है, वर्गमूल क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, अगर इसको वैदिक मेथड से जाएं तो 1089 हम देख रहे हैं कि n स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 1089। इसका सबसे पहले वैदिक मेथड में हम क्या करते थे कि इसका यूनिट डिजिट देखते थे कि n स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है 9, n स्क्वायर का डिजिट है 9, तो जो n होगा n का यूनिट डिजिट या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। ये ऑब्जर्व करने के बाद, ये डिसाइड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देते थे। अब हमारे पास बच क्या रहा था 10। अब 10 को ये देखना होता था कि 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और हमारा 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर इनकी काउंटिंग हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हीं के बीच में क्या लाई करेगा 10, 9 के बाद क्या करता है 10, 10 के बाद अगर हम गिनते तो 16 आ गया है, तो 9 और 16 के बीच में 10 आता है। अब क्या कर लेंगे, इस अपर लिमिट, इस लोअर लिमिट का और इस अपर लिमिट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 3 4 जा हो जाता है 12, 3 चौक को 12। अब देखना है कि 10 12 से छोटा है कि बड़ा है, तो 10 क्या होता है 12 से छोटा निकल जाता है, इसलिए छोटे वाले यूनिट डिजिट को हम कंसीडर करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 1089 हमारा कितना आ जाएगा 33। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये वैदिक मेथड से हम निकालते हैं। अच्छा, हमने फिर से बोला था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर, तो उसका क्या होगा, उसको हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास n को हम बोल दे कि n परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो n को हम लिख कैसे सकते हैं a इंटू ए में। कोई बोल दे अंडर रूट ऑफ n क्या होता है, तो अंडर रूट a इंटू ए लिख देंगे, 2 जोड़े बने हुए, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ n। वर्गमूल हो गया किसका n का, n कब, n परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या यदि n क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा a। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था 1089, क्या था 1089। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक नंबर होता है 3, तो 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 0। हमें क्या करना है 33 का स्क्वायर सीखना है कि 33 का स्क्वायर क्या हो, तो एक 3 के लिए हम क्या लिख लेंगे 0 9। अब 9 से एक छोटा, 9 से एक छोटा क्या होता है 8, 9 से एक छोटा क्या होता है 9 से एक छोटा क्या होता है 8, ये 8 चला आएगा यहाँ पे, 8 हमने लिख लिया। 9 से एक छोटा, एक ही 8 क्यों, क्योंकि एक 3 बच रखा है और एक 3 के लिए हम क्या लिख लिए हैं 0 9। अब 0 से एक बड़ा, 0 से एक बड़ा क्या होता है 0 प्लस 1 1, ये 1 चला आएगा यहाँ पे। तो 33 का हम स्क्वायर कितना निकाल कर लेते हैं 1089, 33 का स्क्वायर हम कितना निकाल करके ले आए 1089, 1089। इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ ये निकला कि 1089 को हम लिख सकते हैं 33 गुणे 33, 33 इंटू 33। तो अंडर रूट ऑफ 1089, अंडर रूट ऑफ 1089 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 33 इंटू 33, जोड़े में है बाहर निकाला कितना बच गया 33, कितना बन गया 33। अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख लेते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट वही a हो जाता है, और उसका वही स्क्वायर रूट क्या वही a क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम आगे क्या करना है कि हमको दे रखा है नंबर, हमें नंबर क्या दे रखा था कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1089, 1089। तो हम यहाँ देखेंगे कि 0 आया है 9 आया है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे एक 3
और एक 8 आया है, एक 1 आया है, तो एक 3 और ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 33 इंटू 33, बाहर निकल के क्या हो जाएगा 33। अब ऐसे ही हमें क्या एक नंबर दे रखा हो कि 110889। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 आया है, 9 आया है, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, एक 3, 2 8 के 2 8 बच गए, 2 8 बच गए, तो 2 3 और आ जाएंगे। 333 गुणे 333 हमारा क्या हो जाएगा, 1,10,889, 1,10,889। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1,10,889 क्या आ जाएगा, 333। कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बोल दे, लेकिन पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ वो डेफिनेट पैटर्न का है कि नहीं जो हम सीखे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक 0 आया है, एक 9 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक 0 और एक 9 के लिए एक 3 आ गया। अब देख रहे हैं कि 3 8 है और 3 1 है, तो 1 2 3, तो 11,10,000 सॉरी जो भी है 1,11,08,889 को हम क्या ले सकते हैं, 3033 इंटू 3033। अब इन्हीं को हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3033। तो स्क्वायर रूट हम निकाल पाए। हमें पैटर्न लेकिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि एक 0 आया है, एक 9 आया है, और 9 से एक छोटा 2 8 आया है, और 0 से एक बड़ा 2 1 आए हैं, 2 1 आए हैं। तो हमने सीखा था अभी कि 333 का अगर स्क्वायर हमें निकालना है तो हम एक 3 के लिए एक 0 लिख लेते हैं, एक 9 लिख लेते हैं। एक 0 लिखा, एक 9 लिखा, 2 3 बच गए, तो 9 से एक छोटा क्या होता है 8, 2 बचे हुए 3 के लिए 2 8 आ गए, 2 बचे हुए 3 के लिए 2 1 आ गए, क्योंकि 0 से एक बड़ा क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक 0 आया है, एक 9 आया है, 9 से एक छोटा 3 8 आए हैं, 0 से एक बड़ा 3 1 आए हैं, तो एक 0 9 के लिए 0 के 9 के लिए क्या आ जाएगा, 0 9 के लिए क्या आ जाएगा 3, और बचे हुए 3 8 के लिए 3 3 लिख ले, या फिर 3 1 के लिए 3 3 लिख ले। तो इस पर्टिकुलर नंबर को 3033 इंटू 3033 लिख लेंगे। अब इसको बाहर निकालेंगे तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को जरूर लाइक करें, और इससे रिलेवेंट कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में बनता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।